ओके गाइस, सब लोग क्विकली ये वाला क्वेश्चन करो। सपोज एक इस बॉल को सपोज मैंने 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, एंगल 60 डिग्री है, 40 से थ्रो किया तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। हाँ, तो बोला यहाँ पे फाइंड क्या, फाइंड टाइम पीरियड, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बाय यूजिंग फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला से फाइंड आउट करो। फॉर्मूला याद है कि नहीं? करो, फॉर्मूला से करो पहले इसको, और फिर बाय मेथड से करो। वो फॉर्मूला दिमाग में रखना है, 2u sin थीटा अपॉन g वगैरह, जो भी एक फॉर्मूला देखो। ओके गाइस, मुझे बताओ ये सब जो चीज है, मतलब अभी यहाँ पे टाइम पीरियड आपका फॉर्मूला से आया कि नहीं आया? फॉर्मूला से आया? कुछ नहीं है, जो भी फॉर्मूला लगाना है। अब मेथड से करो। मेथड मतलब डायरेक्ट क्या निकालना है। सबसे पहला रूल क्या था उसमें, ux n ax uy ay। करो और करो फटाफट, हो गया? हाँ, उससे करो। ओके, क्विकली यहां पे सब लोग देखो, ये 40 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री है। सबसे पहले ये और ये पहले हम लोग निकालेंगे ux। कितना होता है ux? 40 cos 60 कितना? 20। और ui कितना होता है? 40 sin 60 कितना? 40 इंटू √3 अपॉन 2 कितना? 20 √3। अब मुझे होता है ग्रेविटी कहां पे इसमें? नीचे। तो ग्रेविटी तो नीचे है, ऐसे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 10। अब ग्रेविटी नीचे है तो उसका x कंपोनेंट कितना होगा? 0। तो ax इज इक्वल टू 0। ये खुद ay है, राइट? अब आपको मैंने एक सिंपल सवाल होता है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्या करना होता है, ये प्लस x एक्सिस और ये प्लस y एक्सिस। तो जो भी आपने x एंड y एक्सिस को ड्रॉ किया, फिर उसके हिसाब से i कैप j कैप वेक्टर्स होते हैं। हाँ, तो अब मुझे बताओ ये वाला वेक्टर है, तो g की वैल्यू क्या लेंगे अपन? -10। तो यहाँ पे जो a है ay इज इक्वल टू क्या लेंगे? -10। तो आपने ux ax uy ay लिख दिया। अब ढूंढना है कि ये जब बॉल इधर से इधर गया तो इसका क्या किधर गया? y डिस्प्लेसमेंट, जो y कंपोनेंट है वो कहां पे गया? ऊपर गया और नीचे आया। तो y डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो और एक चीज गिवन है, ये तो सबको समझ में है, बट इसमें और एक चीज गिवन है विच इज sy विच इज इक्वल टू कितना? 0 फाइनल पोजीशन में। तो sy 0 करके अपन क्या करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ध्यान में रखना, अपन ने 2 डायमेंशन का क्वेश्चन 2 1 डायमेंशन में कन्वर्ट किया, एक अलोंग x अलोंग y। तो एज इफ एक बॉल ऊपर जाके नीचे आ रहा है और एक ये इधर से इधर जा रहा है, ठीक है? तो ऊपर जाके जो नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना हुआ? 0। ui की वैल्यू कितनी है? 20 √3। टाइम निकालना है मुझे विच इज t, कैपिटल T। ay कितना है? -10। तो हाफ 10 इंटू क्या? t स्क्वायर। तो यहां से आप t और t कैंसिल करके t की वैल्यू कितनी है? 4 तो टाइम 4 √3 आया। समझ में आ रहा है? सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 √3, मतलब 4 √3 टाइम इतना लगा। आपने वो जो फॉर्मूला से कितना आया था? 4 √3 आया होगा। फॉर्मूला कौन सा लगाया था तुमने? 2u sin थीटा अपॉन g। तो हो गया। अब रेंज के लिए क्या करेंगे? रेंज के लिए ये निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग कौन सा एक्सिस? x एक्सिस। तो कितना होता है वो? uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ax की वैल्यू यहां पे कितनी है? 0। अब ux कितना है? 20। टाइम कितना है? 4 √3। तो 20 इंटू 4 √3 कितना हुआ? 80 √3 मीटर। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। कितना आया? 80 √3 आया होगा। ओके, अब तीसरा क्या था? मैक्सिमम हाइट, h मैक्स निकालने का तरीका क्या है? जब ये हाइट मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो इसका जो y कंपोनेंट है वो एकदम इधर पहुंचेगा और यहां पे vy की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अरे y कंपोनेंट ऐसा पहुंच के फिर नीचे वापस आएगा। तो यहां पे vy स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? uy स्क्वायर प्लस 2ay(s). uy स्क्वायर की वैल्यू 0 स्क्वायर, uy स्क्वायर कितना है? 20 √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू
एच मैक्स। समझ में आया कितना आंसर? हाँ 60 मीटर। तो एच मैक्स की वैल्यू आई 60 मीटर। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए क्योंकि अभी कुछ कुछ क्वेश्चन में दूंगा आपको मॉडल से, या वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो आपको दोनों चीजें लगानी पड़ेगी, कभी फॉर्मूला कभी ये सबका क्लियर हुआ? ये लास्ट लेक्चर में मैंने इधर तक बताया था, राइट? फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया था, तो मैं क्वेश्चन देता हूं वापस वही। ठीक है, आगे बढ़ता है। हो गया? अब एक टॉवर है। अब ये टॉवर जो है ये 100 मीटर का टॉवर है, और इस टॉवर से अपन ने एक टॉवर नहीं, टॉवर, ठीक है, तो एक टॉवर से अपन ने या एक बिल्डिंग से अपन ने एक बॉल को थ्रो किया। ठीक है, अब ऐसा पकड़ लो, ये है 10 मीटर पर सेकंड और ये एंगल है कुछ 30 डिग्री, और ये ऐसे करके थ्रो किया तो ये कहां पे आएगा? नीचे। अब बोला है कि ये इस बिल्डिंग से, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे गिरेगा? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये जब नीचे गिरा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी और टाइम कितना लगेगा? तो इसमें क्या क्या निकालना है? एच मैक्स निकालना है तो वो भी निकालो, बट मुझे टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम टी निकालो, रेंज निकालो। रेंज मतलब ये रेंज, टाइम टी, एंड यहां पे जो जस्ट गिरेगा, देखो गिरने के बाद क्या नहीं होता है, ये क्या है? जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब स्पीड कितना होगा, ये निकालना है। पहले एक काम करो, सबसे पहले टाइम निकालो। कैसे करोगे टाइम? कैसे निकालोगे? एक मिनट, इसको ना 150 करो, क्योंकि 150 पिछले बार मैंने 150 बोला था। 150 करो गाइस, सॉरी, ये 150 मीटर हाइट का टावर है। मुझे एक बात बताओ, टाइम की वैल्यू यहाँ पे 6 सेकंड्स आएगी। कैसे? यहां पे मुझे बताओ, ये यू, भाई गाइस सब लोग अपना अपना वो अभी यहाँ पे देखो पहले कि यही कर रहे हो क्या, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं वापस क्वेश्चन दूंगा। सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यूएक्स है और ये यूआई। यूएक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो अभी एक 10 है, 30 है, तो बाजू वाला क्या होता है? कॉस। तो 10 कॉस 30 कितना हुआ? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 10 कॉस 30 कितना होता है? 10 इंटू √3/2, 5√3। 10 साइन 30, 10 इंटू हाफ कितना? 5, 5√3, 5। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स कितना है? 0, क्योंकि ग्रेविटी कहां पे है? नीचे, इस डायरेक्शन में तो है नहीं। ए वाई की वैल्यू कितनी है? -10। अब जब ये बॉल में यहां से थ्रो किया, ये ऐसे जाके इधर आया, तो इसका जो वाई डिस्प्लेसमेंट है वो कहां पे गया? पहले ऊपर गया और फिर कहां पे आया? नीचे। तो मुझे एक बात बताओ, ये बॉल ऊपर जाके नीचे आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इनिशियल से फाइनल। अब इनिशियल ये था, फाइनली कहां पे पहुंचा है? इधर। तो इनिशियल से फाइनल मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो नीचे होगा ना, ऐसे। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नीचे? तो मैं इस एस वाई को लिखूंगा, ऊपर वाले सारे प्लस, नीचे वाले सारे माइनस। तो एस वाई की वैल्यू यहां पे क्या लिखेंगे? -150। ये गिवन कंडीशन है ना। तो जब बॉल यहां से यहां पे पहुंचा तो ये ऊपर जाके कहां पे आया? नीचे। अरे भाई ये सबको समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² लगाएंगे। SOI की वैल्यू कितनी है? -150 J कैप, बट वो -150 अपन प्लस एंड माइनस साइन यूज करेंगे। उसके बाद UI कितना है? UI कितना है? 5T। और एक्सेलरेशन कितना है? -10। सो -12 इंटू 10 इंटू T²। अब गाइज ये वाला जो आया, ये इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आएगा? टाइम। तो वो एक्चुअली देखोगे तो 5 गया, तो T² -T
30 इक्वल टू 0, तो इसमें t की वैल्यू आई 6 एंड t की वैल्यू कितनी आई -5। -5 हो नहीं सकता, ये ऑलरेडी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है आई थिंक पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में। तो t इज इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली इसका y शेडो ऊपर जाके नीचे आने को कितना टाइम लगा 6, तो उस 6 सेकंड्स में बॉल कहां से कहां पे पहुंचा, ऊपर से नीचे पहुंचा, बस वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब उसी में x डिस्प्लेसमेंट, x शेडो कहां से कहां पे गई, अरे भाई x शेडो कहां से कहां पे गई, इधर से निकली, ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे साथ में जाते 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 जाते, तो बेसिकली मुझे एक्चुअली बॉल का डिस्प्लेसमेंट ये चाहिए, तो मुझे सिंपली क्या करना है, x शेडो का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो sx इज इक्वल टू क्या, हाँ uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, निकालना तो वही है बस, ax की वैल्यू यहाँ पे 0, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बाद में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा इसमें x की वैल्यू 0 नहीं होगी, आने वाले वो क्वेश्चन अभी आज ही। अभी के लिए ax की वैल्यू कितनी है 0, तो ux की वैल्यू कितनी है 5√3, टाइम कितना है 6, तो कितना आंसर आएगा, हाँ 30√3 मीटर्स। तो ये हो गया मेरा रेंज। रेंज मतलब सपोज इस बॉल को किसी को कैच करना है तो वहां पे खड़ा रहेगा, कितना 30√3 मीटर्स। अरे भाई समझ में आया। अब ये हो गया, अब क्या पूछा है, इधर वेलोसिटी कितना होगा, कोई बोल सकता है ये, नहीं 0 कैसे, मैंने क्या बोला, अभी जा रहा है बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, वर्टिकल जो आएगा वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसका, यस सबसे पहले यहां पे इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, आप क्या v = u + at में लगा दोगे क्या, नहीं। यहां पे वैसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ये ऐसे जा रहा है तो इस का दोनों वेलोसिटीज है, कौन सा है, एक फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी vx भी होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी vy, क्योंकि भाई कंपोनेंट में कर रहे हैं ना अपन, तो vx अलग है vy अलग है, तो vx की वैल्यू क्या होगी निकालने के लिए, v = क्या u + at, बट यहाँ पे 80 है क्या, तो आप देखोगे तो v = u + 80, तो ax की वैल्यू कितनी है 0, तो फिर vx की वैल्यू कितनी आई, जो ux है कितना है वो 5√3, तो ये तो एकदम सिंपल था। फिर vy = क्या uy + ayt, ui की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन -10 इंटू t कितना है, कितना 6, तो यहाँ पे आंसर कितना है माइनस, सो व्हाट माइनस इंडिकेट्स, ये माइनस नहीं रिटेंशन वैल्यू मत बोलो, -55 j कैप, -55 j कैप मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे नीचे, तो है ना नीचे, बट किसी ने बोला इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना आएगा 55, तो ये वेक्टर के यहाँ पे तो 55 लिखेंगे, vx को क्या लिखेंगे, vx को 5√3 लिखेंगे, तो एक्चुअल वेलोसिटी में तो क्या होगी इसमें, अरे 55 स्क्वायर प्लस, अरे ये पता है ना, अभी दोनों वेक्टर्स है, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों का क्या वेक्टर, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम 2-3 लोगों को छोड़ के मुझे बता, बाकी सबको समझ में आ रहा है। गाइस यहां पे देखो अगेन, ये 100 मीटर का एक बिल्डिंग है, वहां से मैंने एक बॉल को थ्रो किया, देखो बॉल को थ्रो देखो कैसे किया है, नीचे, और नीचे थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जो एंगल है, ये एंगल अभी दिया है यहाँ पे 30 डिग्री, अब यहाँ पे नीचे, ऊपर नहीं, कहां पे नीचे, तो ये कैसे जाएगा, क्या सीधा ऐसा रॉकेट की तरह जाएगा क्या, कैसे जाएगा, ऐसे जाके प्रोजेक्टाइल ना, हाँ। तो अभी यहां पे पूछा है अगेन, फाइंड व्हाट, फाइंड रेंज, टाइम एंड वेलोसिटी, तो यहां पे टाइम निकालनी है, रेंज एंड वेलोसिटी, ठीक है। और सेम क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन है, पहले ये वाला करो, फिर ये वाला करो। ये वाला देखो, 80 मीटर का एक टॉवर है
और इस टॉस से मैंने एक, देखो यहाँ पे एक कितना स्पीड लेना, कुछ भी ले लो, एक 20 मीटर पर सेकंड, चलो 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को थ्रो किया तो ये बिल्डिंग से नीचे आया ऐसे, देखो लेकिन इस अभी बॉल को कैसे थ्रो किया बताओ, स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टली, सो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया उसको, ऐसा लिखा रहेगा हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, ऐसे थ्रो किया है। अब बोला है कि भाई इसको भी यहां पे नीचे आने को कितना टाइम लगेगा, टाइम चाहिए, रेंज चाहिए और उसकी क्या चाहिए, स्पीड चाहिए व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड और इट टचेस द ग्राउंड। ठीक है, दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों करो, फटाफट करो। ओके अभी अभी यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है इसमें ए यू है। अब पहले कौन सा किया आपने, ये वाला किया, चलो पहले ये करते हैं। अब सबसे पहले तो इसमें क्या निकालेंगे, यू एक्स एन यू वाई। अब यहां पे एक चीज देखो, यू वाई कहां पे, कौन से डायरेक्शन में है, नीचे, यू एक्स इधर है, यू एक्स की वैल्यू कितनी है 10 cos 30, 10 sin 30, 10 cos 30 कितना होता है 5√3, 10 sin 30 5, ये सबको आया समझ में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या लिखने का, यू एक्स एन यू वाई, उसके बाद ए एक्स एन ए वाई। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, ए एक्स की वैल्यू 0 है, ए वाई की वैल्यू कितनी है -10, अरे भाई -10 नहीं। अब उसके बाद ये जब बॉल इधर से इधर गया तो वाई कंपोनेंट कहां से कहां पे गया, इधर से कहां पे, अरे ऊपर गया ही नहीं, वो सीधा कहां पे गया है नीचे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो डायरेक्टली ऐसा ही है ना डिस्प्लेसमेंट। और एस वाई उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हाँ एस वाई की वैल्यू, अब एस वाई क्या लिखेंगे अपन -100, हाँ तो यू आई भी माइनस ही है ना, अरे सॉरी मैंने प्लस लिखा है, यू आई -5 है। तो इसमें मुझे बताओ यू आई जो है वो यू आई भी कितना है -5, ए वाई कितना है -10, एस वाई कितना है -100। अब ये जो बॉल इधर से इधर गया, ये इधर से इधर पहुंच, आपको प्लस एंड माइनस साइन आ रहा है क्या बराबर, आपने प्लस एंड माइनस साइन में गलती की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब एस वाई की वैल्यू कितनी है, पगला गई है, देखो एस वाई की वैल्यू -100, यू आई की वैल्यू क्या है -5t, एक्सेलेरेशन कितना है -10 डालेंगे तो -10/2 मतलब -5t स्क्वायर। अब यहां पे 5 कैंसिल हो गया तो t स्क्वायर प्लस t इधर लेके आओगे माइनस कितना 20 इक्वल टू क्या 0, तो t की वैल्यू कितनी आई 4, t इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू -5, ऐसा आता है ना कुछ, ये नहीं होगा, t इज इक्वल टू कितना आया 4, भाई टाइम 4 आया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ऐसे जो ये जो है डिस्प्लेसमेंट x निकालना है, कैसे निकालोगे, ऐसे इज इक्वल टू क्या ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 0, तो भाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है ux कितना है 5√3 इंटू क्या 4, तो आंसर कितना है 20√3 मीटर, बस इसका आंसर है। वेलोसिटी यहां पे जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड अपने को क्या निकालना पड़ेगा vx एंड, तो vx एंड vy भी अपने निकाला होगा ना, तो vx की वैल्यू कितनी होगी जो ux की होगी कितनी 5√3, vy कितना होगा u प्लस at, a कितना है -10 इंटू t, t कितना है 4, तो आंसर कितना है माइनस, तो आंसर कितना आएगा फिर 45 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, अरे ऐसा ऐसा होता है ना वो, तो ये vx vy, अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया कंफर्म, तो इसमें ये समझना है, इसमें क्या देखो मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन दिए, एक टॉवर है, टॉवर से कोई आदमी ऐसे बॉल थ्रो करेगा, ठीक है।
कोई अरे बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग से आदमी ऐसे बॉल थ्रो करेगा, एक कैसे करेगा नीचे, एक कैसे करेगा स्ट्रेट, और कोई ड्रॉप कर देगा या ऊपर थ्रो करेगा। अब ऊपर एंड ड्रॉप किया वो तो क्या हो गया, वन डायमेंशन। बट ऐसे गया या ऐसे गया या फिर ऐसे गया, ये जो है, ठीक है। अब यहां से जब मैं ऐसे ड्रॉप करूंगा, मतलब थ्रो करूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? थ्रो किया ux एंड uy। अब यहां पे u जो है वो खुद कौन है, ux। तो ux की वैल्यू यहां पे कितनी है 20, uy कितना है 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे भाई कितने लोगों को ये आया, ये ux 20 uy की वैल्यू 0 लिखी, क्योंकि ऐसा है ना, जब ऐसा वेक्टर होता है उसका कोई जे कैप होता है क्या, तो उसका y कंपोनेंट कितना होता है 0। ax की वैल्यू कितनी, ay की वैल्यू कितनी, और हाँ, अब मुझे बताओ ये ऐसे इधर से इधर आया तो कौन कहां से कितना आया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्या y। तो sy की वैल्यू कितनी -80, बस। s इज इक्वल टू क्या ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब यहां पे u की वैल्यू कितनी है 0, sy कितना है -80, ये कितना है माइनस क्या हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, कितना है t, t इज इक्वल टू कितना 4। अब भाई t इज इक्वल टू 4, भाई टाइम कितना लगा उसको 4, तो 4 सेकंड्स लगा उसको इधर से इधर आने, मतलब एज इफ एक ड्रॉप किया ना, आई शैडो ड्रॉप हो गई। ड्रॉप क्यों हो गई, क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। अब ये ऐसे गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना, एक्स कितना है, आपको सबको समझ में आ रहा है, रट रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो 20 इंटू 4 कितना हुआ 80 मीटर्स, बस। तो 80 मीटर इसका क्या है रेंज। किसी को वेलोसिटी निकालना है तो कैसे करोगे, vx vy। तो vx की वैल्यू तो कितनी है, जो 20 है उतनी, तो vx तो भाई डायरेक्ट 20 आ गया। vy कितना है uy विच इज 0 माइनस 10 इंटू t, तो कितना हुआ -40। और -40 इंडिकेट्स नीचे का डायरेक्शन, vx 20 इंडिकेट्स इधर, तो इसका जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो कितना है अंडर रूट ऑफ कितना 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, एक्चुअल स्पीड। और किसी ने बोला वो कितने एंगल के साथ है, तो कैसे करोगे, एंगल भी तो आता है ना आपको, अरे वो tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करके। किसी ने कॉस में एंगल पूछा है तो कॉस में करो, मतलब इसमें वेक्टर काम आ रहा है ना। देखो एक्चुअली ध्यान में रखना, स्केलर वेक्टर इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्केलर वेक्टर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैंने नॉर्मल एक बेसिक क्वेश्चंस, एक ऐसे बेसिक क्वेश्चन बताए कि जहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब सब लोग यहां पे देखो, इसमें जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे मतलब जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके पहले वो अच्छे क्वेश्चंस के पहले मैं मुझे नॉर्मल यहां पे सब लोग थोड़ा सा अभी हम लोग सब लोग यहां पे देखो, लिखो मत कुछ, यहां पे देखो। अभी थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन को ही देखते हैं, बट दोनों डायमेंशंस एक ही डायग्राम में देखते हैं। अभी क्या हम लोग ने किया था, जब बॉल ऐसे जा रहा था तो उसका x कंपोनेंट इधर से इधर आ रहा था, y कंपोनेंट कहां पे जा रहा था ऊपर जाके नीचे। टावर से थ्रो कर रहे थे तो या बिल्डिंग से थ्रो कर रहे थे तो ऐसा जाके जा रहा था तो ऊपर जाके नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0 नहीं था। जब बिल्डिंग से थ्रो करते या कोई खड्डे में थ्रो करता है, मतलब नॉर्मल ग्राउंड पे ही है बट यहां पे ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, तो वही ना सेम चीज, चीजें चेंज नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या होगा बदलेगा, बराबर। प्लेन पे मतलब सिंपल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डिस्प्लेसमेंट y कितना हो जाएगा 0। कोई इधर यहां पे कैच किया, किसी ने, कोई यहां पे बंदा खड़ा है उसने कैच किया यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट y कितना हो जाएगा 0 नहीं होगा, उस बंदे की हाइट जितने भी होगी। आपको समझ में आ रहा है,
तो एक्चुअल में क्वेश्चंस में क्या क्या निकालना होता है, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यूएक्स, एएक्स, यूवाई, एवाई और एसएक्स, एसवाई जो भी दिया होगा। अभी तो एसवाई देते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ और दिया हो और वो क्वेश्चन होते हैं जेई के। फिर और कुछ ऐसा है जिसमें आपको ढूंढना हो, फिर वो क्वेश्चन हो गया एडवांस के। तो आपको ढूंढना पड़ेगा किसमें क्या ढूंढना है। ये नॉर्मल जो क्वेश्चंस हो गए, ये तो क्वेश्चन जेई मेन के नॉर्मल लेवल पे अभी हो गया, बट इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। बट उसके पहले एक छोटा सा मैं आपको, यहां पे मैंने यू एंगल थीटा मैंने इसको थ्रो किया तो ये बॉल ऐसे गया, बराबर। अभी जब बॉल ऐसे गया, ठीक है, तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे ये जो है और ये जो है, ये क्या हो गया, u cos थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ux। ये क्या हो गया, u sin थीटा। अब एक जब बॉल ऐसे जा रहा था तो हम लोग दोनों, मतलब मुझे बताओ कहां का एक्सेलरेशन जीरो है। सब लोग यहां पे देखो, कहां किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन अलोंग किस डायरेक्शन इज जीरो, अलोंग व्हाट, एक्स एक्सिस क्या है, जीरो। इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस क्या सेम रहेगा, हाँ, अरे अलोंग एक्स एक्सिस क्या सेम रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगा ना। अब याद करो ना, उसकी जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो क्या रहेगी, सेम। अलोंग एक्सिस में क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा कहां पे है, नीचे। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है यहां पे, जीरो, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है तो खुद जो कहां पे है, नीचे। अब एक्चुअल में आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये जो बॉल आगे जा रहा है ऐसे, तो कोई भी पॉइंट पे अपन ने ड्रॉ किया, इसकी जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है वो क्या रहेगी, सेम। वेलोसिटी अलोंग वाई क्या होती जाएगी, पहले ऊपर जाते हुए क्या होती, कम होती जाएगी। तो ये देखो, ये एरो जो क्या हो गया, कम हो गया, और थोड़ा इधर आगे जाएंगे इसके बाद भी क्या हो गया, ये चीजें सेम रही, ये और क्या हो गई, कम। और जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो कौन सी वेलोसिटी रहेगी, हाँ, ये वेलोसिटी रहेगी। अब मुझे बताओ, इसमें हर जगह पे ये जो हर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, कांस्टेंट। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, यूएक्स ही लिखा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मतलब ऐसा बोला कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ v1 है, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v3 है। तो कोई बोल सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v3 की वैल्यू कितनी होगी, जितनी ux। तो जो v3 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, ux, विच इज कितना, u cos थीटा। अरे समझ में आ रहा है, हाँ। कोई बोलेगा ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है। अब मुझे बताओ, ये v1 है, थीटा 1 है, और ये भी कितना है, ux है। तो इसका ये कंपोनेंट कितना हुआ, v1 cos थीटा 1। तो यहां पे v1 cos थीटा 1, v2 का ये कंपोनेंट क्या, v2 cos थीटा 2। ये सब कुछ इक्वल टू कितना होने वाला है, ux, विच इज कितना, u cos थीटा। मतलब सारे के सारे जो x कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट ये कभी बदलने वाले हैं क्या, क्यों नहीं बदलते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन लाइन कितना है, जीरो। तो फाइनल मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ, ui। ये कम होते 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 कितनी हुई, जीरो। फिर यहां पे जब नीचे आएगा तो क्या होगा, वापस बढ़ते जाएगा ऐसे। हाँ, इसका ये जो वेलोसिटी है ये हमेशा ऐसी रहेगा। अब निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, पहले इतनी हुई, फिर थोड़ा सा और नीचे आया तो आपको सबको समझ में आया, और बढ़ती गई। बट ये डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी कितनी रही, ux ही रही। अब मैंने क्या किया, ये डायग्राम कैसे बनाया, दोनों 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन दोनों कंबाइन। हम पहले क्या करते थे, ये जो आपको देखो ना वेलोसिटी अलोंग y जो है, आपने देखा ना, ये बॉल ऐसे ऊपर गया तो y कंपोनेंट पहले क्या होगा, y कंपोनेंट ऊपर जाके रुकेगा ना, मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हुआ, जीरो, और फिर वापस नीचे आएगा। तो बस दोनों उसको ड्रॉ किया हुआ है, समझ में आ रहा है। अब ये जो पार्ट मैंने लिखा है ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारी जगह पे काम में आता है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट, और वो जो होगी जो कितनी होगी, u cos थीटा, v1 cos थीटा 1, v2 cos थीटा, यहाँ पे v3 होगा या v4 होगा, तो v4 अगेन cos थीटा 4, जो भी एंगल होगा हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस सेम होता है। और ये काम ये बहुत मतलब इवन आगे हम नवंबर दिसंबर में, याद रखो स्टेटमेंट जो बोल रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन और इसके, उसमें सब काम आने वाला है। तब आपको बोलेंगे देखो काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था ये चीज, तो आपको बस ये जो पढ़ा हुआ है वहां पे अप्लाई करने आना चाहिए, मतलब हर एक चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो ये सबको समझ आया, इसको एक बार से लिख के रखो, काम की चीज है। गाइस इसने एक जो पॉइंट डाला है वो पॉइंट जिस स्पीड से हम थ्रो करते हैं, जब इधर आता है तो उसी स्पीड से वो वापस हिट करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ y कितना है, 0। आपको पता है ना, अपन जिस स्पीड से बॉल को थ्रो करते हैं, जब वो बॉल उसी हाथ पे आता है तो उसका स्पीड कहां पे होता है, सिर्फ नीचे के डायरेक्शन में। 20 मीटर पर थ्रो किया तो आएगा 20 मीटर नीचे, तो ये ui भी सेम रहेगा, ux तो सेम ही। ओके गाइस, अभी मैं आपको लोग को जितना भी अपन ने पहले पढ़ा है, ठीक है, उसके ऊपर मैं आपको अभी 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। 4 क्वेश्चंस, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है, हर क्वेश्चन को 3 मिनट देना है। 3 मिनट में नहीं हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और मैं 4 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसके बाद मुझे मोशन इंक्लाइन प्लेन पढ़ाना है, और उसके पहले ये सब अच्छा होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। अब यहां पे सब लोग देखो, पेज नंबर 72, डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2 अपने को करना है। टेल मोशन तो हो गया, हाँ 1 हुआ है मुझे पता है, तो डीपीपी 1 का भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन वहां पर, 2 क्वेश्चन उधर के, ठीक है। तो डीपीपी 1 का वो होमवर्क दिया था मैंने, बट मुझे तो चेक करना है कि आप, ठीक है। और जैसे मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं उसी इसमें करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो ये 3 क्वेश्चंस तो आपने कुछ क्वेश्चन तो किए ही होंगे, पर तभी भी अभी करना है, वापस करना है। तो एक क्वेश्चन किया तो विद इन 1 मिनट हो जाएगा आपका। तो 6 क्वेश्चन अभी करना है आपको, एग्जैक्टली 15 मिनट दे रहा हूं। 15 मिनट्स के बाद अब आप इधर तक पहुंचने चाहिए, ठीक है। ऐसा पकड़ लो यहाँ पे ये टेस्ट चल रही है और 15 मिनट, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट आके मैं डिस्कस करूंगा, और आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो फिर सॉल्यूशन देख के फायदा नहीं है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन 15 मिनट्स, ठीक है। मुझे बताओ पहले डीपीपी 1 के क्वेश्चन सॉल्व हुए? एक मिनट क्विकली यहाँ पे देखो सब लोग, पहले 3 क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं, फिर वापस 4 पे जाओ। पहले क्विक यहाँ पे सब लोग देखो, ये 3 आप लोग को करने के टाइम दे रहा हूं मैं, पहले ये 3 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ क्या सबका कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो क्या पूछा है? इट्स रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, राइट। अब एक सिंपल सी बात है, यहां पे देखो क्या पूछा है, यहां पे इसका इनिशियल स्पीड कितना है u, एंगल कितना है थीटा, जो पता कुछ दिया नहीं है। द स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट, अब मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है कितना है? अरे स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट कितना है? √3/2 टाइम्स u। अभी अपन ने क्या देखा, u cos थीटा इज इक्वल टू, तो u cos इक्वल टू √3/2 u, मतलब cos थीटा कितना है? √3/2, तो थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। तो थीटा की cos थीटा √3/2 होता है, तो थीटा कितना होता है? अरे समझ में आया कि नहीं? अब थीटा 30 डिग्री हो गया तो क्या पूछा है? रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u² साइन ऑफ
2 थीटा मतलब क्या 60 अपॉन जी, तो साइन 60 कितना है √3/2, तो √3u²/2g। मुझे तो इसमें सब क्या है फॉर्मूला ही याद मतलब यूज हुआ। तो ऐसे कुछ भी जेईई मेन में क्वेश्चन आ सकते क्विकली बस फॉर्मूला डाल के कर दो। आजकल के जेईई मेन इजी हो गया तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। अभी क्या दिया है, एन एरो इज शॉट इन द एयर, इट्स रेंज इज 200 मीटर। क्या दिया है यहां पे रेंज, आर की वैल्यू कितनी दी है 200 मीटर्स, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है 5 सेकंड्स, और जी की वैल्यू दी है कितनी 10। पूछा क्या है, देन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कैसे निकाला आपने सबने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कैसे निकाला आपने, एक मिनट मुझे बताओ सब लोगों ने कैसे निकाला इस चीज को। ऐसे निकालो uxt प्लस, हाँ उससे क्या मिल गया, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बोला है। ठीक है, अब आप लोग को इतना पता है Sx इज इक्वल टू क्या ux इंटू टी, और Sx खुद क्या है रेंज, अरे Sx मतलब ये खुद क्या है 200, टाइम कितना है 5, तो डायरेक्टली क्या मिल गया डायरेक्ट मिल गया। अब किसी को ये पता नहीं होता तो उसको वो क्या करता, पूरा का पूरा वो रेंज u² क्या u² sin 2θ/g 2u sin θ/g उसके साथ खेल के फिर कुछ करना पड़ता, वही किया होगा ना लोगों ने, कुछ लोगों ने। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कब क्या यूज करना है। ठीक है, बट तभी मैं आपको एक और चीजें बता दूं कि कभी कभी ये काम में आता है। देखो ये u है, ये एक चीज सिर्फ लिख के रखो क्योंकि काम में आने वाली है, मतलब एक क्वेश्चन में ये ux से ui है। आपको टाइम पीरियड कैसे निकालते, हाउ मच इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है 2, अरे भाई टाइम पीरियड कैसे होता है 2u sin θ/g, मतलब 2uy अपॉन g, ये क्या है टाइम, बराबर ना। अरे 2u sin θ/g मतलब क्या 2uy अपॉन g। रेंज क्या होता है ux इंटू क्या टाइम, तो ux इंटू टाइम मतलब क्या ux इंटू टाइम करोगे तो बेसिकली क्या आएगा 2ux इंटू uy अपॉन g। कभी कभी कुछ बुक्स में आपको ना ऐसे भी फॉर्म मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, मतलब जो आपने फॉर्मूलाज लिखा है ना 2u sin θ/g, ये वो, इसमें ना ये दो चीजें भी ऐड करके रखो, सेम ही चीज है। टाइम की जगह 2u sin θ/g की जगह क्या डाल रहे हैं 2u y अपॉन g, रेंज में क्या 2ux uy अपॉन g। अरे तो इससे तो हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कौन सा बोला था मैंने, क्वेश्चन नंबर 13 हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 13 ये लिख के हुआ, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। एंगल थीटा है, ये u है, क्या बोला है फाइंड द व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन एट विच व्हाट द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बोथ ऑफ देम आर इक्वल, मतलब r और h दोनों इक्वल है। तो भाई यहां पे फॉर्मूला यूज करो, r इज इक्वल टू h है, कोई मेथड नहीं। r का वैल्यू कितना होता है
यू स्क्वायर साइन ऑफ क्या 2 थीटा अपॉन क्या जी। एच क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या 2g। ये सबको समझ में है फॉर्मूलाज। अब ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे, अब आप देखोगे क्या 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 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, जी कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल। और साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, यस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर कि नहीं, ये ना। और ये साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल, मतलब साइन थीटा कैंसिल, मतलब साइन इज नॉट इक्वल टू 0, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक साइन कैंसिल। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, अब ये ध्यान में रखना, ये 2 इधर लेके जाएंगे ना, ये बाई 2 है तो ये 2 इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। तो अभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 4, तो थीटा कितना होगा, तो मेरी आंसर क्या है 4, tan थीटा इज इक्वल टू 4। अरे सबको समझ में आया, देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूं, बाकी आपको क्या करना है होमवर्क, ठीक है। अब डीपीपी 2 पे आप हो अभी ना, करो उसको कंप्लीट करो। ओके ओके सब लोग देखो क्वेश्चन नंबर गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे सब लोग जाओ। कितने लोग का हुआ है क्वेश्चन, कितने लोग का हुआ, नहीं हुआ। एक बार सिर्फ देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, देखो यहां पे ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो अपन ने दिया था। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी कितना 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 19.6 मीटर हाई। भाई इतनी हाई बिल्डिंग है, 5 मीटर पर सेकंड से बॉल को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब है नाउ हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड। भाई ये कैसा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, अरे किया था कि नहीं, क्या करना था इसमें, ux की वैल्यू कितनी है 5, ui की वैल्यू कितनी है, ax की वैल्यू कितनी है 0, ay की वैल्यू कितनी है -9.8। अरे भाई -9.8, यहां पे ux x का कुछ काम ही नहीं है, बॉल इधर से इधर गया, y का इधर से इधर गया, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y है वो कितना हुआ, sy की वैल्यू कितनी है -19.6। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, अरे बॉल इधर से इधर गया तो ये यहां से इधर आया, मतलब क्या sy इज इक्वल टू क्या uit प्लस हाफ ayt स्क्वायर। sy की वैल्यू कितनी है -19.6, ui कितना है 0, ay की वैल्यू कितनी है -9.8, तो कितना आएगा हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, कितना है आंसर, टी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो टी की वैल्यू कितनी है 2। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था जो अपन ऑलरेडी किया है, बट अभी रिटन फॉर्म में आया है तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ओके ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग करते हैं गाइस, यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या है। अ पार्टिकल, अब चलो सुनो, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट ऑफ 20 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। पार्टिकल ड्रॉप किया है, सिर्फ ड्रॉप किया है। अब तुम बोलोगे भाई ड्रॉप किया तो सीधा नीचे आएगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, देयर इज अ विंड ब्लोइंग ड्यू टू व्हिच हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 6 मीटर पर सेकंड। ये दिया है क्वेश्चन में, मतलब ये एक सपोज वही अगेन बिल्डिंग है, यहां से पार्टिकल को ड्रॉप किया, इसका मतलब इसका ui कितना हुआ 0, ux भी कितना हुआ, तो यहां पे सबसे पहले ui की वैल्यू 0 है, ux की वैल्यू भी 0 है। बट अब एक विंड था, उस विंड की वजह से इसका एक्सेलरेशन आया इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी आई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन अलोंग y कितना है नीचे, कितना है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं पे दिया नहीं है 10 वगैरह कुछ भी, तो आप
जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट में गलती आ सकता है, बट जेई में एक्चुअल में आएगा कि 9.8 लेना है 10 लेना है, -10 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ बताओ, एक्सेलरेशन ऐसे आने की वजह से ना ये सिर्फ सिंपली ऐसे नहीं गिरने वाला, ये वापस कुछ ऐसे जाके गिरेगा, तो कुछ ऐसे जाके ऐसे मतलब धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ते जाएगा और ऐसे करके गिरेगा कहीं पे ऐसे, समझ में आ रहा है। तो क्या बोला है, कहां पे गिरा ना, ये क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है, रेंज, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एसएक्स निकालना है, बट क्या दिया है, एस वाई दिया है, कितना है 20 मीटर, भाई 20 मीटर देखा ना, तो एस वाई की वैल्यू कितनी है फिर -20 मीटर। अरे एस वाई ऐसा है ना, ये 20 है, तो पहले तो मुझे बताओ एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से क्या मिलेगा, टाइम। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस वाई की वैल्यू कितनी है -20, 0 -5t स्क्वायर, कितना आंसर आया 2। तो टाइम जो मिला 2, तो टाइम 2 लगा। अब इस टाइम 2 में ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया x, तो sx की वैल्यू कितनी होगी ux t प्लस क्या हाफ ax t स्क्वायर। अब यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है 0, अब यहाँ पे ax 0 नहीं है। देखो अब तक के कोई भी क्वेश्चन में ax की वैल्यू क्या थी 0 थी, यहाँ पे भाई ax की वैल्यू कितनी है 6 इंटू टी स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर 4, तो आंसर कितना आएगा। मुझे एक बात बताओ, ये सबको समझ में आ रहा है, नहीं आया, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट। मुझे गाइज एक मिनट, जो भी क्वेश्चंस आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसमें स्टेप्स क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, क्या निकालना, ux ax uy ay। इस क्वेश्चन में दिया है कि ax की वैल्यू कितनी है 6, तो ux ax निकाला, uy ay निकाला, और फिर क्या क्या दिया है, ये जब ये पार्टिकल इधर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y कितना है नीचे, मतलब -20। तो जो अभी भी अपन कर रहे थे वही करना है, बस यहाँ पे पूछा गया कहां पे पहुंचा, मतलब रेंज निकालनी है, मतलब क्या निकालना है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, बट इसमें u की वैल्यू 0 है क्योंकि पार्टिकल ड्रॉप किया था, और ax की वैल्यू कितनी है 6। ये क्वेश्चन में अलग है, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बट क्योंकि उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। अरे नहीं, कंफर्म समझ में आ रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ है अभी तक किया नहीं है। डीपीपी 1 में अभी एक दो क्वेश्चन करके कर देते हैं, और बाकी दो क्वेश्चन आप सॉल्व, एक क्वेश्चन आपको दूंगा यहां से आप सॉल्व करते रहो, ठीक है। डीपीपी 1 में क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्योंकि उसने 9 पूछा है, क्योंकि 9 मैंने दिया था होमवर्क ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ मोमेंटम p at an angle theta, what is the change in the momentum till it reaches the highest point। guys ये मोमेंटम है p, एंगल क्या है थीटा, इसका मोमेंटम p है, मतलब मोमेंटम क्या होता है भाई, मास इंटू क्या वेलोसिटी। तो अभी सपोज ऐसा पकड़ लो, ये u है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ mu। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ mu। जब ये एकदम कहां पे पहुंचा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो आपको पता है ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, नहीं अभी देखा था ना u cos, अरे समझ में आया कि नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो ये जब इधर था तो इसके मोमेंटम दो थे, एक था px मोमेंटम जो कितना था m u cos थीटा, और मोमेंटम ये कितना था m u sin थीटा, दो मोमेंटम था ना। अब जो फाइनल पहुंचा तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ
हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कितना हुआ, एम यू सिर्फ कॉस थीटा, ये फाइनल मोमेंटम है। अब इन दोनों मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, जो कहां पे मिलेगा, सिर्फ एम यू साइन थीटा ही मिलेगा ना। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये और ये वेक्टर तो क्या हो जाएगा, कैंसल, तो एक ही मोमेंटम वेक्टर मिलेगा। एक लास्ट का क्वेश्चन है बस, फिर मुझे लगता है कि आपसे नहीं होगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने बोला था डीपीपी का, हो गया वो। एक बार डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्या है क्वेश्चन, क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ए horizontally from a tower, hits the ground 3 seconds later at B। इसका मतलब क्या दिया है यहां पे, horizontally ऐसा थ्रो किया हुआ है। देखो ये बिल्डिंग है, जो दिया है ना वो पहले लिखो। लाइन फ्रॉम ए टू बी, यहां पे भी दिया ना, देखो लाइन फ्रॉम ए टू बी, ये बी पे सपोज हिट करता है, तो ये जो है ना, ये एंगल दिया है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। अब बोला था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, अब इसने थ्रो किया सपोज यू से, ये ऐसे करके गिर गया, बराबर ऐसा है ना, तो बोला है क्या, एंड इट हिट्स द ग्राउंड 3 सेकंड्स लेटर, तो टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 3 सेकंड्स। तो मुझे एक बात बताओ, जब टाइम 3 सेकंड्स दिया है तो सबसे पहले तो क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या मिलेगा, अरे भाई ये जो है ना, ये मिलेगा ना, ये मुझे एक बात बताओ, देख सब लोग सुनो, जो दिया है वो लिखो। ui की वैल्यू कितनी है, 0। ux की वैल्यू कितनी है, खुद u। ax की वैल्यू कितनी है, 0। ay की वैल्यू कितनी है, -10। और ये जब इधर से इधर गिरा, इसमें टाइम भी दिया है, टाइम भी कितना दिया है, 3। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y दिया रहता था, यहां पे दिया है क्या, अभी नहीं, तो मिल जाएगा ना, लेकिन कितना है, एस वाई इक्वल टू क्या, ui t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ui की वैल्यू कितनी, 0। ay की वैल्यू कितनी, -10, तो -10 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना है, 9। तो मुझे बताओ ये जो 45 मीटर आया, ये क्या आया, माइनस ना, मतलब, बट इसकी हाइट कितनी है फिर, 45 मीटर्स, तो ये तो 45 मीटर्स आ गया। देखो क्या क्या दिया है, और बाद में तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही सब लगाना है। अब ये 45 मीटर आया, इसका मतलब क्या आया, और क्या आया, अपने को पूछा क्या है, u। अब ये 45 मीटर है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना है, तो मुझे बताओ ये कितना आया, ये, अरे भाई आपको समझ है, tan 30, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या, 45 अपॉन क्या, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग क्या, x। तो अरे इससे क्या आ गया, sx आ गया ना, मतलब क्या आ गया, रेंज आ गया। कितना है वो, tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो sx कितना है, 45√3। अब sx 45√3 आ गया। अब ss इक्वल टू क्या होता है, uxt प्लस, तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ax की वैल्यू है कितनी, 0। ux की वैल्यू कितनी है, निकालनी है। टाइम कितना है, 3, और ये कितना है, 45√3, तो आंसर क्या है, 15√3। अरे मतलब हर जगह पे क्या यूज किया बताओ, हर जगह पे हमने क्या किया, वही एक ही टर्म ux ax uy ay sx जो भी कुछ दिया होगा, और काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करो और आंसर को निकालो, ठीक है। अब गाइस सब लोग सुनो, देखो मुझे पता है कि आप लोग अभी मतलब टाइम हो चुका है और आप ऊपर नीचे हो गए हो, ठीक है। अभी आपको होमवर्क सुनो सब लोग पहले, अरे होमवर्क सुन तो लो, सुनना है बोला ना मैंने। देखो
डीपीपी 1 डीपीपी 2 पूरा करना है, उसमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चन जब आएंगे ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वो आपको शायद से नहीं आएगा क्योंकि वो हुआ नहीं है, ठीक है। और गाइज एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जेई मेन लेवल के क्वेश्चन, जेई मेन, ये सबको करके लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 26 क्या नहीं, डीपी1 डीपीपी 2 खत्म करो, सिर्फ उसमें एक हाथ दो सिर्फ प्रिटर्मिनेशन क्वेश्चन आएगा ट्रेजेक्टरी वाला, उसको निकाल दो। बाद में एक्सरसाइज में जेई मेन में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 26, मतलब एक अराउंड आपके पास 50 एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और गाइस ये 50 क्वेश्चन आपको सही तरीके से, क्योंकि ये नहीं आया प्रोजेक्टाइल मोशन स्ट्रांग नहीं बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं क्या कराऊंगा, जो इंक्लाइन और वो, और ये जो जितना भी क्वेश्चन सब दे रहा हूं उसका डिस्कशन, और सब लोग को एचसी वर्मा लेके आना है भाई, एचसी वर्मा लेके आओ।